प्रसिद्ध गांधीवादी नेता कृपाल सिंह मंडलोई पुलिस रिफॉर्म और पुलिस प्रणाली में सुधार को लेकर सत्याग्रह कर रहे हैं। उनका सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी रहा। इस सत्याग्रह को प्रसिद्ध गांधीवादी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। प्रसिद्ध गांधीवादी नेता मेघा पाटकर और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने इस सत्याग्रह को समर्थन दिया है। पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार और पुलिस रिफॉर्म की मांग को लेकर प्रसिद्ध गांधीवादी लीडर कृपाल सिंह मंडलोई का अपने निवास पर सत्याग्रह लगातार जारी है। चौथे दिन भी उन्होंने भूख हड़ताल जारी रखी। उनके इस धरने को समर्थन देने के लिए गांधीवादी नेता लगातार पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक पूर्व सांसद सुश्री मीनाक्षी नटराजन ने कृपाल सिंह से फोन पर चर्चा की और पुलिस सुधार को लेकर उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन की सराहना की। पुलिस सुधार बड़ा मुद्दा है। नीमच में तो काफी खाकी वर्दी पर कई दाग लग चुके हैं और अनेक पुलिस अधिकारी निलंबित हो चुके हैं। एनडीपीएस एक्ट में होने वाले भ्रष्टाचार किसी से छिपे नहीं है। कृपाल सिंह मंडलोई कहते हैं पुलिस व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। नीमच में पुलिस गले तक भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। पुलिस कार्यशैली संदिग्ध है। थाने जाने से लोग डरते हैं। सीटीवी एडिटर राकेश सोन से सत्याग्रही कृपाल सिंह मंडलोई से खास चर्चा की और उनके मुद्दे जाने। पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार को लेकर नीमच में एक ऐसा शख्स लगातार आंदोलन कर रहा है जो कि नीमच में तो कम पहचाना जाता है, लेकिन देश भर में उन्हें बहुत अच्छी तरह से गांधीवादी विचारक के रूप में जानते हैं। हमारे बीच है कृपाल सिंह मंडलोई, जो गांधीवादी है, अम्बेडकरवादी है और लगातार स्वयं सुधार के आंदोलन हो या गांधीवादी आंदोलन या अन्य कोई आंदोलन, वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। इन दिनों नीमच में भूख हड़ताल पर हैं और लगातार पुलिस सुधारों को लेकर अनशन कर रहे हैं। आइए जानते हैं और चर्चा करते हैं क्या उद्देश्य है। सर, आपका चौथा दिन है और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि पुलिस की जो छवि बन गई है, जिसकी वजह से हमारे जिले के लोग थाने जाने से डरने लगे हैं और जिसकी वजह से जो संविधान और लॉ एंड ऑर्डर की बात या जस्टिस की बात वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो इसमें सुधार हो कि पुलिस की जो कार्य प्रणाली है कम से कम ऐसी ना हो कि लोग वहां जाए और जलील होकर आए या वहां जाए और उनकी कोई फरियाद सुनने वाला ना हो, एफआईआर तक नहीं लिखने वाला हो। तो ये जो छवि बन गई है जिसमें लोग पुलिस के पास जाने से बेहतर घर में चुपचाप बैठना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, तो इसमें सुधार हो। इसी क्या घटना हुई कि जिससे लगा कि पुलिस की छवि बिगड़ती जा रही है? कोई एक घटना की बात नहीं है। पिछले एक साल में हम लगातार देख रहे हैं, बार बार पुलिस को के जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। आए दिन अखबारों में जो हमारे अखबारों में छप रहा है और जिले के अंदर घर घर के लोग भी जान रहे हैं कि पुलिस की कार्य प्रणाली किस तरह की हो गई है। चाहे वो हम पिछले कुछ दिनों पहले एक ठेकेदार थे जिनको झूठे आरोप में फंसाने वाली बात जो भोपाल तक पहुंची थी उसकी बात कर लें, या लॉकडाउन के अंदर घर में घुसकर जिस तरह की कार्रवाइयां हुई थी वो और उनका वीडियो वायरल किया गया था, या उसके बाद अभी कुछ पुलिस वालों पे कार्रवाई भी हुई कि कुछ लाख रुपए लेकर दो, नहीं तो हम झूठे केस बनाएंगे। ये 1, 2, 3 केस तो उजागर हुए हैं, लेकिन हर रोज का ये बात हो गई और आम नागरिक इस तरह से नहीं उठा पाता और इसकी वजह से वो जुल्म भी झेल रहा है और पुलिस के पास जा भी नहीं रहा है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में जब डिस्कॉर्ड होता है तो एक बड़ा डिस्कंटेंट या लोगों के मन में बहुत दुर्भावना भी पैदा होती है और ये लगता है कि ये हम कैसे जिले में हैं जहां पर पुलिस की हमें सुनने को राजी नहीं है। जी, किस तरह का सुधार चाहते हैं आप पुलिस को लेकर? सबसे पहली बात तो ये कि कुछ कार्रवाइयां तो हुई, लेकिन जो थाने की कार्य प्रणाली है उसमें कोई बदलाव नहीं आया और
जो पुलिस है अब भी ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक आकाओं के हिसाब से या जिनको संरक्षण देना चाहती है उनके हिसाब से काम कर रही है। तो सबसे पहली चीज तो जो हमारे पुलिस के कप्तान हैं वो इस बारे में संज्ञान लें और अपने थानों के जितने कर्मचारी हैं उन पर उनका ओरिएंटेशन करें या उनको याद दिलाएं कि उनकी ड्यूटी संविधान के प्रति है, किसी मठाधीश के प्रति या किसी रसूखदार के प्रति नहीं है। एक बात तो ये है और दूसरी बात ये है कि अगर जरूरत पड़े तो उनका ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी किया जाए एक दिन। और एक PIL दाखिल हुई थी रिटायर्ड DGP की प्रकाश सिंह जी की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे जिसमें मध्य प्रदेश के में उस दिशा में कुछ काम नहीं हुआ है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ माना था कि पुलिस सुधार की जरूरत है। पुलिस अब भी अंग्रेजों के जमाने की बहुत सारी बातों पर चल रही है, तो उसमें एक बड़े सुधार की जरूरत है और उस सुधार के बिना पुलिस भी दबाव के में काम करती है। अच्छा, इस मामले में आपकी पुलिस के उच्च अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई अभी तक? नहीं, अभी तक किसी से बात नहीं हुई। पहले दिन कुछ लोगों का बस इतना फोन आया था अधिकारियों का कि किस मुद्दे को लेकर आप बैठे हैं और कहाँ बैठे हैं, लेकिन उसके बाद से किसी का कोई संपर्क नहीं हुआ है। अच्छा, ये जो स्ट्राइक है किसी गली मोहल्ले या चौराहे पर चुनने के बजाय घर पर एक स्थान चुना है, इसका क्या उद्देश्य? घर पर चुनने का उद्देश्य यही है क्योंकि सबसे पहली चीज तो जो हमारी पुलिस की कार्यप्रणाली है उसमें लोगों को आंदोलन करने के लिए भी परमिशनों की बहुत दिक्कत होती है और घर के अंदर करने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज इसका इस सत्याग्रह का एक बड़ा उद्देश्य है कि हमारे जिले के लोग पुलिस के कदाचार से चुप होकर घर में ना बैठें, बल्कि जागरूक होकर घर घर में इस बात को लेकर आवाज उठाएं कि नहीं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं और इसके खिलाफ असंतोष है जो घर घर में होना चाहिए। कितने दिन का लक्ष्य बनाया गया आंदोलन? अनिश्चितकालीन है कि सप्ताह भर का है कि महीने दिन? ये अनिश्चितकालीन है। अब ये प्रशासन के ऊपर है कि वो उसको कितना खींचना चाहते हैं। जी, ठीक। तो आप थे कृपाल सिंह मंडलोई जो कि पुलिस रिफॉर्म को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने अपने घर से की है और एक सबक पुलिस को जाए कि वे जिस तरह से पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली है, लोगों को झूठे मामलों में फंसाया जाता है और न्याय की उम्मीद लोगों को नहीं होती है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर श्री कृपाल सिंह जी मंडलोई यहाँ आंदोलनरत हैं। CTV के लिए कैमरामैन अजर के साथ राकेश। पुलिस कार्यप्रणाली में सुधार की मांग को लेकर कृपाल सिंह मंडलोई के गांधीवादी तरीके से किए जा रहे सत्याग्रह को समर्थन देने के लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजित काठेड़, पूर्व विधायक नंदकिशोर पटेल, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण पाटीदार, उमराव सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर, ब्रजेश सक्सेना, अनिल चौरसिया, मनोहर अंब, हारून रशीद कुरैशी, राकेश अहीर, गजेंद्र यादव, भानु प्रताप सिंह राठौर, महेश यादव, मनीष यादव, नरेंद्र सिंह झाला, कमल मित्तल, यश लोहार सहित अनेक समाजसेवी पहुंचे। CSP राकेश मोहन शुक्ला ने सत्याग्रह स्थल पहुंचकर कृपाल सिंह मंडलोई से चर्चा की। ASP सूरज वर्मा ने कहा कि पुलिस विभाग जिम्मेदारी वाला विभाग है, अगर श्री मंडलोई को कोई व्यक्तिगत समस्या है तो आकर बताएं, हम हल करेंगे। इस मामले का संज्ञान मुझे प्राप्त हुआ था मीडिया के सोर्सेज के थ्रू, ऑल्दो वो स्वयं मुझसे अभी तक मिले नहीं हैं और ना ही उनके द्वारा कोई ऐसी स्पेसिफिक डिमांड रखी गई है कि किसी एक प्रकरण में कोई ऐसी समस्या है। जो भी मीडिया के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि एक जनरल उनका द्वारा वो आरोप लगाया गया है। तो इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि पुलिस विभाग जो है वो बहुत ही अलग अलग तरह से अकाउंटेबल है। भले वो मीडिया भी पुलिस पर नज़र रखती है, प्रशासन नज़र रखता है। अभी तो पुलिस मुख्यालय एवं भोपाल द्वारा विशेष रूप से हर जिले की मॉनिटरिंग सूक्ष्म स्तर पर की जा रही है। इसके अलावा न्यायालय भी पुलिस की कार्यशैली को देखती है और कभी भी अगर कोई गलत कार्रवाई होती है तो उस पर टिप्पणी भी करती है। बाकी डिपार्टमेंट का अपना अंदरूनी स्ट्रक्चर भी है, कोई भी आरोप लगते हैं तो विभागीय कार्रवाई भी की जाती है। और अभी आपने देखा भी होगा कि जनवरी माह में 2 स्टाफ को गलत कार्रवाई के लिए बर्खास्त भी किया गया था। तो जैसे भी अगर कोई
स्पेसिफिक अगर कोई आरोप लगते हैं, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें कार्रवाई की जाती है। और वो एक जनरल एक इंस्टीट्यूशन पे अगर कोई ऐसे आरोप लगाया जाता है तो उसके बारे में कोई ऐसा करने लायक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिससे उनको संतुष्ट किया जा सके। बट मेरा उनसे यही निवेदन रहेगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक इशू में कोई समस्या हो तो बिल्कुल आएँ और चर्चा करें, हम लोग उसका निराकरण करेंगे।